जो, क्योंकि मैं दुश्मन के यहाँ नहीं जा रहा हूं, भक्त के यहाँ जा रहा हूं, उसकी आज जो खिलाने की इच्छा है वही मेरी इच्छा होगी, बस यहां से सिद्धियां चालू हो जाती हैं। ऐसा साधु जो ये संकल्प लेके आया है, जो श्रावक की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। आहार के समय जो उसने इच्छा से बनाया है, बोलो कितनी इच्छा से बनाते हो, बोलो ना आप लोग। क्या मैं इच्छा करूंगा? श्रावक देखो कितनी इच्छा से बनाता है, कितनी भावना से बनाता है, पूरी ताकत लगा के मानता है, बनाता है। साधु को इसलिए रत्नत्रय पलता है महानुभाव कि हम सच्चे भक्त श्रावक की इच्छा से भोजन करते हैं। जिस दिन मैं अपनी इच्छा से भोजन कर लूंगा उसी दिन ये अतिशय, ये चमत्कार, ये साधना खत्म हो जाएगी और भिक्षु नहीं भिखारी बन जाऊंगा, उसी दिन बन जाऊंगा। चमत्कार जब तक हो रहा है, जब तक साधु का एक नियम है, मैं क्या खाऊंगा, तेरे खाने की इच्छा क्या है, बोले जो मेरे श्रावक के खिलाने की इच्छा है। अंतर समझना, खाने की इच्छा और खिलाने की इच्छा अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। जो श्रावक की इच्छा हुई खाऊंगा। मौन जाओ, मौन भेज दिया, कोई दुश्मन के यहां जा रहा है, अरे भक्त के जा रहा है, दो बातें करते हुए जाओ ना। अरे भाई कोई दुश्मन के जा रहा हो तो मौन ले लो, दोष बात है जो मौन। भक्त के जा रहे हो बढ़िया बोलो, बोलते खाते जाओ, अपनों के बीच में मौन रह के खाना अच्छी बात नहीं है। और आजकल तो फैशन बन गया, सारी चर्चाएं कब होती हैं और सारे झगड़े भी कब होते हैं? बस आज किसी से बात करना, आ जाओ साहब चाय पे आओ, वहीं बातें करेंगे, आओ साहब वहीं नाश्ता में बात करेंगे। इतना गलत हो रहा है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, आर्य पुत्र कभी भोजन के समय ना खिलाने वाला बात करेगा ना खाने वाला बात करेगा। 7 मौनों में एक मौन आया है, भोजन करते समय अपनों और अपने जब भोजन कर रहे हों तब दोनों का मौन होना चाहिए, ये है सिद्धि। खाने वाले का भी मौन और दोनों को मौन रहना चाहिए। किस समय? और बोलो आज क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा किचकिच कब होती है? भोजन। और झगड़े भी कब होते हैं? और जो भोजन के समय थोड़ा भी झगड़ा हो गया, वह भोजन तुझे अभिशाप देगा। रे मेरे सामने तुम झगड़ा कर रहे हो, जाओ एक एक दाने को तरसोगे और ऐसी बीमारी होगी कि खाने के भी लाले पड़ जाएंगे तुम्हें। इसलिए भोजन के समय हमारी जिनवाणी मना कहाँ जा रहा है? आहार के लिए। किसके यहाँ? भक्त के यहाँ। मौन लेके जाना, मौन लेके जाना, इशारा भी मत करना। थाली को भी देखने का अधिकार नहीं है। थोड़ा यूं कर दूं, जब तुम आहार दे रहे ना, हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि हम मालूम जैसे ही देखूंगा तो सब महाराज जी उसकी तरफ देख रहे हैं, इसका अर्थ नहीं। अंजलि देखो, अंजलि में आने के बाद तुम्हें देखना है उसने क्या बनाया, क्या देगा। अंजलि आ जाए, आप अंजलि की देखो, अब एक गिलास तुम्हारा है। इसलिए होती हैं साधु के आहारों में सिद्धियां। जहाँ साधु आहार कर जाते हैं वहाँ अन्नपूर्णा हो जाती है, वो अन्न धन हो जाता है। क्योंकि साधु ने मांगा नहीं, साधु ने इच्छा की नहीं, जो खिलाया वो दे दिया। और तुम भी खिलाते समय गिनना नहीं, महाराज ने कितना खा लिया, महाराज गिनना नहीं, गिनते हो। कह रहा हूं साधु के लिए भी कहा तुम भी गिनकर नहीं खाना। 32 गिलास कहा है, वहां तक तो अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे। बस तुम तो ये देखो तुम्हें कितना जरूरी है, कितना तुम्हारे लिए साधना में साधक है। बस जैसे तुम्हें लगे कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए, बंद कर दो। ये मुझे साधना में बाधक है, उसको लेना
बंद कर दो, लेकिन गिनना नहीं। श्रावक का दिए हुए आहार को गिनना नहीं, साधु को आहार देते समय गिनना नहीं। साधु से कभी इच्छा नहीं पूछना और साधु अपनी इच्छा न बतावे। श्रावक की जो इच्छा है, जैसे मैंने मांगा, ये यदि आपके घरों में चालू हो जाए तो वही चमत्कार होगा जो साधु के आहार होने पर होता है। हमारे घर में कोई मांगता नहीं है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।